कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। साथियों, आज हमने आपको जो हमारी पोस्ट है फेसबुक पर, उस पे हमने एक चित्र दिखाया। हमारे साथियों ने कहा कि इस फ़ोटो को हमने पहचान लिया है और कई साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और उन्होंने बताया है कि ये क्या है। और हमारे कई साथियों ने तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हमें जानकारी दी है। हमें बहुत अच्छा लगा। हमें ऐसा लग रहा था कि 1930 के और 40 के, 50 और 60 के दशक के इस फ़नकार को, इस निर्माता और निर्देशक को, इस सिनेमेटोग्राफर को, इस लेखक को शायद हमारे कम लोग जानते होंगे, लेकिन हमारे सुधीर जो श्रोता दर्शक हैं उन्होंने हमें जवाब दिया है। अच्छा, आप महरूम रह गए होंगे जो सिर्फ ये कार्यक्रम सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत, क्योंकि फेसबुक पेज से आप जुड़े हुए नहीं हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो www.facebook.com/vbs मुंबई के इस पते पर आएँ और लाइव हमसे इंटरेक्ट भी करें और साथ ही साथ अन्य कार्यक्रमों की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। और जो फेसबुक के जो श्रोता साथी हैं उनके साथ आपकी मुलाकात भी होगी। आप अपने विचार भी यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं और जवाब तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है इसमें कुछ हम हल्के फुल्के प्रश्न करते हैं और उसके जवाब आप बड़े ही सटीक अंदाज में देते भी हैं। और कई बार कमज़ोर हम भी पड़ जाते हैं, कई बार आप भी पड़ जाते हैं। ये तो जीवन में चलता रहता है। फिलहाल मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से आज केंद्रित है फिल्मकार नितिन बोस पर, जिनका जन्म 26 अप्रैल 1897 को हुआ था और 14 अप्रैल 1986 को इनका देहावसान हुआ। एक भारतीय फिल्म निर्देशक, छायाकार और फिल्म उद्योग के एक पटकथा लेखक ये रहे हैं। इनका जन्म कोलकाता में हुआ और मृत्यु भी इसी शहर में हुई थी। 1930 और 40 के दशक की शुरुआत में इन्होंने न्यू थिएटर्स के साथ काम किया, जिसमें 2 भाषाओं में फिल्में बनती थी, जैसे कि बांग्ला और हिंदी। बाद में इन्होंने बनाई, कई फिल्में बनाई उसमें। बाद में ये मुंबई, बॉम्बे चले आए और बॉम्बे टॉकीज़ और फिल्मिस्तान के बैनर तले कई फिल्मों का निर्देशन किया। तो जाहिर है आज कुछ ऐसे नगमे होंगे जो पुराना फ्लेवर लिए हुए होंगे, पुरानी आवाज़ों के साथ होंगे। हो सकता है हमारे नए साथियों को जो है प्रश्न के जवाब देने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन गीत आप जब सुनेंगे तो आप उसी दौर में पहुंच जाएंगे। और जो हमारे सुधी दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो ये ज़रूर पहचान जाएंगे कि ये कौन सा है और उन्हें अच्छा भी लगेगा। और ख़ास करके जो भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनते हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देर ना करते हुए अब हम ऐसा करते हैं कि एक गीत आपकी नज़र करते हैं। आपको ये बतलाना है कि ये किस फिल्म का गीत है और ये जो आवाज़ इसमें आप सुन रहे हैं वो किस गायक की है। चलिए शुरुआत करते हैं।
बात है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। कुंदन लाल सहगल, केएल सहगल की आवाज़ में ये गीत था प्रेसिडेंट फिल्म का, जो 1937 की फिल्म थी। आरसी बोराल का जो है इसमें संगीत था। हमारे साथियों ने बहुत सारी डिटेल जो है नितिन बोस जी के बारे में यहाँ पर दी है, और मुझे शुरू में ऐसा लग रहा था कि हमारे जो साथी हैं शायद चेहरे से ना पहचान पा रहे हों, लेकिन उनकी कलाकृतियाँ ऐसी हैं कि उनका चेहरा, उनका हुनर, उनकी तमाम बातों के साथ हमारे जो फिल्मी दर्शक हैं और जो श्रोता सुनते हैं उनकी फिल्मों के गानों को, तो वो बिल्कुल उनके अपने से लगते हैं। इसलिए उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां आपके पास हैं। अब देखिए ना, हमारे एक साथी लिखते हैं कि नितिन बोस साहब फिल्मी दुनिया के पहले हिंदी और बांग्ला के पहले निर्माता निर्देशक थे, जो प्रेमचंद जी की कहानियों की तरह भारतीय परिवेश का सही चित्रण किया करते थे। हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रमुख फिल्मकारों में गिने जाने वाले नितिन बोस बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, और इन्होंने उनकी जो सबसे लोकप्रिय फिल्म रही है, जो सभी रूप में बेहतर और बेहतरीन फिल्म के रूप में जानी जाती है, उसका जिक्र भी यहाँ पर किया है। हमारी एक साथी ने लिखा है कि उसी फिल्म का नाम यहाँ पर इन्होंने लिया है और कहा है कि भारतीय सिनेमा की एक कालजयी फिल्म है। जब भी ये बनाई जाएगी उसमें अगर हम उसकी बात करेंगे कि भारतीय सिनेमा की, तो उसमें इस फिल्म का नाम ज़रूर आएगा। इसकी चर्चा हम आगे आने वाली समय में ज़रूर आप सभी करेंगे। और ये महाकाव्य इसे मानती हैं और इसका चित्रण उसी तरह से किया गया था। और इसका असली श्रेय जो है, इसमें दिलीप कुमार और वैजयंती माला ने अद्भुत अभिनय किया, लेकिन असली श्रेय तो निर्देशक को ही जाएगा, क्योंकि इसे प्रस्तुत करने की कल्पनाशीलता तो उन्हीं की थी। क्या बात है, गज़ब की बात आपने कही और सच बात आपने कही। हमारे तमाम साथियों ने यहाँ पर अपने विचार भी व्यक्त किए हैं, और जो प्रश्न हमारे आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जो जुड़ी हुई फिल्म से, गाने से बातें हैं, वो भी आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए एक और कोशिश हम करते हैं। आपसे पूछना चाहते हैं फिल्म का नाम और आप संगीतकार का नाम बताइएगा। बाकी की जो डिटेल्स हैं, जो दूसरी बातें हैं जिन्होंने लिखा है और जो गायक हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इस गाने का रसास्वादन कीजिए। रंगेले बाबा दुनिया रंग रंगेले, दुनिया रंग रंगेले बाबा दुनिया रंग रंगेले। ये दुनिया एक सुंदर बगिया शोभायित के नारे है, ये दुनिया एक सुंदर बगिया शोभायित किनारे हैं। हर डारे पर जादू छाया, हर डारे पर जादू छाया, हर डारे मतवारे हैं। अद्भुत पंछी फूल मनोहर, अद्भुत पंछी फूल मनोहर, कले कले चटकेले बाबा दुनिया रंग रंगेले, दुनिया रंग रंगेले बाबा दुनिया रंग रंगेले। कदम कदम पर आशा अपना रूप अनूप दिखाते हैं, कदम कदम पर आशा अपना रूप अनूप दिखाते हैं। बिगड़े काज बनाती है, धीरज के गीत सुनाती है, बिगड़े काज बनाती है, धीरज के गीत सुनाती है। इसका सुर मिश्री से मीठा, इसके तान रसीली बाबा दुनिया रंग रंगीली, दुनिया रंग रंगीली बाबा दुनिया रंग रंगीली। दुख की नदिया जीवन नैया
आशा के पतवार लगे, दुख की नदियाँ जीवन नैया, आशा के पतवार लगे। ओ नैया के कहने वाले, ओ नैया के कहने वाले, नैया तेरी पार लगे। पार बसत है देश सुनहरा, पार बसत है देश सुनहरा, किस्मत छैल छबीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली। जी हाँ, रंग रंगीली दुनिया है, लेकिन ये फिल्में उस वक्त की हैं जब फिल्मों में रंग नहीं हुआ करता था, पर्दे पर रंग नहीं हुआ करता था, लेकिन वो रंग आज तक हमारे जीवन को रंगीन कर रहा है, हमारे भावनाओं को रंगीन कर रहा है, जज्बात को, और हमारे जो एक मन स्थिति है उसको एक सुकून सा देता हुआ गीत या आवाज़ें उस दौर की हैं जिस दौर में शुरुआत हुई थी हिंदी फिल्मों की कहिए या भारतीय फिल्मों की, जिन्होंने बाद में एक समाज के दर्पण के रूप में, या यूं कहिए कि समाज की बातों को बड़े प्यार से स्वीकार भी किया, और जो है समाज ने भी उसे बहुत प्रभावित किया। और यही वजह रही है कि उस दौर से आज के इस दौर तक, ब्लैक एंड वाइट से लेकर, जब आवाज़ नहीं थी, मूक जब सिनेमा था, तब फिर बोलती फिल्में बनी, फिर पार्श्व संगीत आया। पार्श्व संगीत इन्हीं की फिल्म जो है उसका जिक्र हम करेंगे। उसी, अगर आप बता सकें तो बताइए कि कौन सी फिल्म में इन्होंने सबसे पहले पार्श्व संगीत का, गायन का जो है इस्तेमाल किया था। हमारे कुछ साथियों ने पहले ही जानकारी में हमें यहाँ पर बता दिया है कि कौन सी वो फिल्म थी। अगर आपको अभी ध्यान आ रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सी फिल्म है जिससे कि पार्श्व गायन की शुरुआत हुई और उसे इस तरह से प्रायोगिक तौर पर जो है फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, ये जो गीत आप सुन रहे थे धरती माता फिल्म का गीत था, और ये सन 1938 की फिल्म थी। पंकज मलिक, उमा शशि और के.एल. सहगल ने इस गीत को गाया था, और पंडित सुदर्शन का लिखा हुआ ये गीत था, और संगीत पंकज मलिक का था, जो हमने आपसे पूछा था। हमारे साथियों ने इस गीत को सुनते ही ये तमाम जो डिटेल्स हैं, जिक्र है, वो पहले ही हमारे कुछ साथियों ने इसमें किया है। बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह से संगीत से जुड़ते हैं और संगीत हमसे जुड़ा हुआ रहता है। गीत और संगीत न तो किसी सरहद में बंधता है, न किसी भाषा या बोली में। यही वजह है कि किसी काल में भी नहीं बनता। उस काल का संगीत भी जब हम आज सुनते हैं तो हमें वो सुरीला ही लगता है। देखिए, एक ऐसा ही सुरीला गीत आप तक पहुंचने के लिए तैयार है। आपको फिल्म का नाम बताना है, और अगर दो आवाज़ें जो हैं इस फिल्म के गीत में वो भी आप बता देंगे तो क्या बात होगी। फिलहाल इस गीत को हम आपको सुनवाते हैं। गाते हंसते, लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दूर देश एक
जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए। दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हों न पुराने। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हों न पुराने। नैनों में बनकर सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने। नैनों में बनकर सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने, यही ज़माने। याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आपने बिल्कुल इन आवाज़ों को पहचाना है। ये आवाज़ें आप विविध भारती से हमेशा सुनते ही रहते हैं और इन आवाज़ों के साथ आपका एक अटूट रिश्ता भी है। लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज़ में आपने ये गीत सुना है। फिल्म दीदार फिल्म का ये गीत शकील बदायूनी का जो है ये गीत लिखा हुआ था और संगीत नौशाद का था। इस गीत से जुड़ी हुई बात एक ये है कि नितिन बोस द्वारा निर्देशित 1951 की ये फिल्म है, रोमांटिक संगीतमय फिल्म, जिसमें दिलीप कुमार, नरगिस, अशोक कुमार और निम्मी ने अभिनय किया था। ये एक अधूरे प्यार की कहानी है जहां वर्ग असमानताओं के कारण नायक का बचपन का प्यार उससे अलग हो जाता है। ये शुरुआती हिंदी सिनेमा में बनी प्रसिद्ध त्रासदियों में से एक है। ये स्वर्ण युग की एक लोकप्रिय फिल्म बन गई और दिलीप कुमार को त्रासदी के राजा के रूप में स्थापित किया था। जी हाँ, किंग ऑफ ट्रेजेडी दिलीप कुमार को इस फिल्म के बाद कहने लगे थे लोग, जो आज तक कहते हैं, अभिनय सम्राट। चलिए एक और गीत है, आवाज़ आप ज़रूर पहचानिए और फिल्म का नाम बताइएगा कि कौन सी फिल्म का ये गीत है। अगर उसका सन भी आप बता दें तो क्या बात होगी। फिलहाल इस गीत का लुत्फ लीजिए। करूं क्या यास निराश भई, करूं क्या यास निराश भई, करूं क्या यास निराश भई, करूं क्या यास निराश भई। दिया बुझे फिर से जल जाए, रात अंधेरी जाए दिन आए। दिया बुझे फिर से जल जाए, रात अंधेरी जाए दिन आए। मिटती आस है जो तकियन की, मिटती आस है जो तकियन की। समझो गई तो गई, करूं क्या यास निराश भई, करूं क्या यास निराश भई, करूं क्या यास निराश भई। जब न किसी ने राह सुझाई, दिल से एक आवाज ये आई। जब न किसी ने राह सुझाई, दिल से एक आवाज ये आई।
हिम्मत बांध सबल बढ़ आगे, रोक नहीं है कोई। हिम्मत बांध सबल बढ़ आगे, रोक नहीं है कोई। कहो ना आस निराश भई, कहो ना आस निराश भई। करना होगा खून का पानी, देना होगी हर कुर्बानी। हिम्मत है इतनी तो समझ ले, हिम्मत है इतनी तो समझ ले, आस बंधेगी नहीं, आस बंधेगी नहीं। कहो ना आस निराश भई, कहो ना आस निराश भई, कहो ना आस निराश भई। दुश्मन फिल्म का यह गीत आवाज के.एल. सहगल की, और इसे लिखा था आरज़ू लखनवी ने, संगीत पंकज मलिक का था। अब उस फिल्म का जिक्र हम करने जा रहे हैं जिस फिल्म में पहली बार हिंदी में जो है पार्श्व गायन की एक प्रायोगिक तौर पर शुरुआत हुई थी। और वैसे 1935 में ये हुआ था, बांग्ला फिल्म थी भाग्य चक्र, और बाद में उसी वर्ष इसका रीमेक बनाया गया हिंदी में। उस फिल्म का नाम आपको बताना है, गीत हम उसी फिल्म का आपको सुनवाने जा रहे हैं। और इसमें जो हम बार बार जिक्र भी कर रहे थे कि पार्श्व गायन, क्योंकि उसे हम सुनते हैं और पर्दे पर कोई दूसरा उससे लिपसिंग कर रहा होता है, तो ये एक बहुत पहले की बात है। ये 1935 में ये हो चुका था और अब भी हो रहा है, बड़े ही सफलतापूर्वक ढंग से हो रहा है। आपको ये बतलाना है कि ये कौन सी फिल्म है और इसके संगीतकार जो हैं वो कौन हैं। आइए सुनते हैं इस गीत को। बाबा मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें। दुनिया क्या है एक तमाशा, 4 दिनों की झूठी आशा। दुनिया क्या है एक तमाशा, 4 दिनों की झूठी आशा। पल में तोला पल में माशा, पल में तोला पल में माशा। ज्ञान तराजू लेके हाथ में, तोल सके तो तोल। ज्ञान तराजू लेके हाथ में, तोल सके तो तोल। बाबा मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें। मतलब की सब दुनियादारी, मतलब के सब है संसारी। मतलब की सब दुनियादारी, ओ मतलब की सब दुनियादारी। मतलब के सब है संसारी। जग में तेरा को हितकारी, जग में तेरा को हितकारी। तन मन का सब जोर लगा कर नाम हरि का बोल।
तन मन का तब तो लगा कर नाम हरि का बोल। बाबा मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल। 1935 की फिल्म धूप छांव, इसका गीत अभी आप सुन रहे थे केसी डे की आवाज में, और पंडित सुदर्शन ने इसे लिखा और जो संगीतकार हैं वो हैं आरसी बोराल। हमारी एक साथी ने लिखा है रायचंद बोराल। क्या बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं, आपके सवाल का सिलसिला प्रोमो से ही आरंभ हो गया है तो जवाब हम अवश्य देंगे। नितिन बोस, इन्होंने जवाब दिया। आपका पहला जवाब और दूसरा जवाब है गंगा जमुना फिल्म। चलिए, ये बात तो आपने बिल्कुल सही लिखी है, हमने पढ़ी बहुत बाद में। अच्छा, मदन मोहन पर जो एक कार्यक्रम था गीत गाता चल, उसके जो गीत हैं हमारी एक साथी को बहुत पसंद आए हैं, वो उन्होंने लिखा है। अच्छा, एक और साथी हैं हमारे, वो कहते हैं कि इस पेज पर सबसे पहले नितिन बोस ये जानकारी किस महानुभाव ने दी, उस महानुभाव को बारंबार धन्यवाद, बधाई। हम तो चकरा गए थे श्रीमान जी श्याम जी, कौन सी पहेली लेकर आ गए हैं। चलिए, ये पहेली अब जो है ख़त्म हो चुकी है, इसका जवाब मिल चुका है। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि आज मेरा फेसबुक पेज लेट खुला, लगता है कुछ खोसा गया, लेकिन जैसे ही पेज खुला जैसे मुझे कुछ मिल गया जो खो गया था। मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। चलिए, पेज भी खुल गया, समय भी कुछ बातें कुछ गीत का हो गया और कुछ समय भी निकल गया है, आधा घंटा निकल चुका है। और कुछ गीत हैं जो आपके दिल के करीब भी हैं लेकिन बहुत दूर के हैं, कोई 35 का है, कोई 36 का है, कोई 40 का है। चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। फिलहाल आप ये बताइए कौन सी फिल्म का गीत है ये, और संगीत किसका है। विशेष रूप से आज उनका जिक्र तो होना ही चाहिए, ये ज़रूर आप बताइएगा कि कौन सी फिल्म का गीत है और संगीत किसका है। फिलहाल ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।
गजला सुनाते किसके लिए, बावरी कठपुतली डोरी पिया संग बांधी मैं नाचूं अपने पिया के लिए। कठपुतली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में गीत शैलेंद्र का था, संगीत शंकर जयकिशन का। हमारे एक साथी कहते हैं कि जो ये उन्होंने पुराने गाने सुने हैं तो ये कह रहे हैं कि बचपन से गाने सुनता आया हूँ अपने ग्रामोफोन पर, खोजने पर जो है रिकॉर्ड्स भी हो सकता है कि मिल जाए। इन्होंने उम्मीद जताई, पर ख़ास बात यह है आपको इतनी मशक्क़त करने की आवश्यकता कहाँ है, क्योंकि जो गीत आप सुनते आए हैं वही गीत आप दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आपकी सेवा में होती है। और इस तरह के तमाम सुनहरे नगमे, आज के कल के नए पुराने हर तरह के नगमे जो है आप तक इस माध्यम से पहुंचते हैं। फिलहाल हमारे एक साथी कहते हैं कि आज के गीत सुनकर हमें अपना पुराना ज़माना याद आ गया, जब सिर्फ रेडियो हुआ करता था। घर में हमारे पिताजी सुबह 8 बजे दुकान जाया करते थे और उनके पास एक बैटरी वाला ट्रांजिस्टर हुआ करता था और उसे सुनकर साथ में दुकान ले जाया करते थे और हम सुबह स्कूल जाने की तैयारी करते थे। आज के गीत सुनकर हमारा बचपन, वो दौर तरोताज़ा हो गया है। चलिए उसी ताजगी को कायम रखते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपसे कुछ प्रश्न करते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि इस फिल्म के लिए किस वर्ष में कौन सा प्रतिष्ठित फिल्म का पुरस्कार मिला था। फिल्म का नाम भी आपको बताना है और ये भी बताना है कि इसके अलावा भी नितिन बोस जो हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे और यही वजह है कि उन्होंने जो है डायरेक्शन भी किया है, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई है, सिनेमेटोग्राफर भी रहे हैं और राइटर भी रहे हैं। फिलहाल आपको ये बताना है कि कौन सा अवार्ड इस फिल्म को मिला था, किस सन में। साथ ही फिल्मों के लिए कला के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत सरकार की ओर से दिया जाता है, वो भी इन्हें दिया गया है, तो उस अवार्ड का नाम भी आप बताइएगा। फिलहाल इस गीत को सुनिए, फिल्म का नाम बताइए। ढूंढो रे साजना ढूंढो
गंगा जमुना, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। ये गीत फिल्माया गया था वैजयंती माला पर, लता मंगेशकर की आवाज़ में। ये गीत शकील बदायूनी का लिखा हुआ और संगीत नौशाद का था। 1961 की ये एक ऐसी फिल्म जिसे क्राइम ड्रामा कहा जा सकता है। दिलीप कुमार ने इसे लिखा और निर्मित किया, नितिन बोस द्वारा निर्देशित किया। इसके संवाद लेखक वजाहत मिर्जा थे। दिलीप कुमार के साथ वैजयंती माला और वास्तविक जीवन के भाई नासिर खान प्रमुख भूमिकाओं में थे इस फिल्म में। ग्रामीण अवक्षेत्र के स्थित उत्तर भारत में ये फिल्म उस पृष्ठभूमि पर आधारित थी, दो गरीब भाइयों की, गंगा और जमुना, और विपरीत जो है परिस्थितियों के बाद मार्मिकता और सहोदर प्रतिद्वंद्विता, यानी दो भाइयों के बीच में जो एक प्रतिद्वंद्विता होती है वो इसमें दिखाया गया था। एक डकैत अपराधी, दूसरा एक पुलिस अधिकारी। फिल्म अपने टेक्निकलर उत्पादन और अवधि बोली के उपयोग और इसके देहाती सेटिंग के लिए भी उल्लेखनीय है। और गीत तो आप इस फिल्म के जानते ही हैं और लोकप्रिय भी हैं, और आपके पसंदीदा गीतों में भी इस फिल्म के गीत आते हैं। फिलहाल ये जो आवाज़ है, इस आवाज़ को पहचानिए और फिल्म का नाम हमें बताइए और गाने का आनंद लीजिए। अरे हाँ हाँ रे हाँ, फुल गेंदवा न मारो न मारो, लगत करे जवा में चोट। दुंग में तो हाई का है चतुर बनत, ठिठोरी करत हर जाई। फुल गेंदवा न मारो न मारो, फुल गेंदवा न मारो न मारो, लगत करे जवा में चोट। ए दहका हुआ ये अंगारा अंगारा, दहका हुआ ये अंगारा, जो गेंदवा कहलाए है। तन पर जहाँ गिरे पापी वहीं दाग पड़ जाए है। अंग अंग मोरा पीर करे और करके कहे, फुल गेंदवा न मारो न मारो, फुल गेंदवा दवा 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 दवा, न मारो न मारो, लगत करे जवा में चोट। ये फुल गेंदवा न मारो, अजी फुल गेंदवा न मारो, फुल गेंदवा न मारो, फुल गेंदवा न मारो, मैं कान मारो न मारो न मारो, फुल गेंदवा न मारो न मारो, लगत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जवा में चोट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ना सताओ मोह जुल्मी बलम हो बलम, ना सताओ मोह जुल्मी बलम हो बलम। मान जाओ बिनती अबला की, देखो देखो अब दूंगी दोहाई, कहे चतुर बनत ठिठोरी करत हर जाई। फुल गेंदवा न मारो ना मारो ना, पापर है दादा 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 दा नी था, पम ग पम गम गर था सा 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 सा। फुल गेंदवा न मारो न मारो न मारो न मारो न मारो, हाँ न मारो न मारो, लगत कर जवा में चोट, कर जवा में चोट, कर जवा में चोट। तद कर दे सा मग कर दे सा नी नी सा दा दा सा प प साप 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 नी मां। फूल गेंदवा ना मारो ना मारो ना मारो, लगत कर जवा में चोट, कर जवा में चोट, कर जवा में चोट दे। दूज का चांद, इस फिल्म का यह गीत था और इसे गाया था मन्ना डे ने। साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ यह गीत और संगीत रोशन का था।
हमने अवार्ड्स की बात की थी, तो 1961 में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म गंगा जमुना को दिया गया था। ये नेशनल अवार्ड था और इन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड भी पाया 1977 में। और नॉमिनेशन इसमें हुआ था फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर में नितिन बोस का। ऐसी ही कुछ जानकारियों के साथ कुछ गीत होंगे पुराने, और उसके पहले ये कि आज के कार्यक्रम के गीतों को सुनकर हमें अपने पिताजी की याद आ गई। जो गाया करते थे वो गीत याद आ रहा है। हो सकता है कई जो हमारे साथी हैं इस तरह से प्रभावित हुए हों, क्योंकि उन गीतों को सुनकर और उस बचपन के दौर को कई हमारे साथी होंगे जो ऐसी बातें याद कर रहे होंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, कुछ गीत लेकर आएंगे, उसके पहले ये संदेश। आपकी बातें सुनता हूं, आपके लिए सोचता हूं, आपके सुझाव देखता हूं, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुंचती है। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। कही हुई हर बात हो जैसे खरा खरा सा सोना। लक्ष्य हो जिसका देशभक्त के बीजों को ही बोना। जो बात देश को प्रेरणा दे, हर भारतीय को दिशा दे, वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। देश दुनिया की प्रगति और भारतीय मूल्यों की यात्रा है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। आपकी बात भी बन सकती है मन की बात के 100वें एपिसोड का हिस्सा। क्या आपके पास भी न्यू इंडिया से जुड़ी कोई प्रेरक कहानी है? जरूर होगी। तो देर किस बात की, साझा कीजिए अपनी कहानी 27 अप्रैल तक और जुड़िए मन की बात के 100वें एपिसोड से और हमेशा के लिए इस यादगार एपिसोड का हिस्सा बन जाइए। इसके लिए डायल करें 1800-117800 या लिख भेजें पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर, या फिर विजिट करें mygov.in पर। तो याद रखें, रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। निर्देशक नितिन बोस एक डायरेक्टर, डॉक्यूमेंट्री मेकर, सिनेमेटोग्राफर और राइटर, और कैमरा और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी इन्होंने जो है कैमरा ऑपरेटर का भी काम किया, और साथ ही साथ फोटोग्राफिक ट्रीटमेंट में मिसलेनियस जो क्रू है उसमें भी आप शामिल रहे। कहने का मतलब ये है कि फिल्म की हर विधा से आप वाकिफ़ रहे हैं, और यही वजह रही है कि इन्होंने सिर्फ एक नहीं, पुराने से लेकर उस दौर तक, 60 के दौर तक इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन फिल्मों को दिया, दर्शकों को अपना मैक्सिमम आउटपुट दिया। यही वजह है कि वो हमेशा याद किए जाएंगे। डायरेक्टर के रूप में इन्होंने जहां 1930 में अपनी पहली फिल्म निर्देशित की थी, उसी के साथ डाकू मंसूर, चंडीदास, ये 1934 की फिल्में हैं। फिर भाग्य चक्र 1935 की, धूप छाँव की तो हमने बात कर ही ली है। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। दृष्टिदान जो 1948 की थी, दिल ए दिल, दर्द दिल जो थी 1953 की ये फिल्म थी, वारिस 1954 की थी, कठपुतली 1957 की, उम्मीद फिल्म थी 1962 की, और 1972 में इन्होंने एक फिल्म बनाई थी। उसके पहले हम कहाँ जा रहे हैं 1966 में इनकी रिलीज़ हुई थी। सिनेमेटोग्राफर के रूप में इन्होंने जो फिल्में बनाई थी, उनमें से जो फिल्मों का जो छायांकन इन्होंने किया था वो भी बहुत सारी हैं। देवदास है 1928 की, और यहाँ पर चंडीदास जो है वो भी है। अच्छा, ये जो गीत आपको सुनवा रहा हूँ मैं, ये भी एक ऐसी फिल्म है जिसमें नितिन बोस सिनेमेटोग्राफर थे। आपको फिल्म का नाम बताना है, गीत सुनिए। नुक्ताची है गम दिल, उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने। मैं बुलाता तो हूँ
जज्बा दिल मैं बुलाता तो हूँ उसको, मगर जज्बा दिल उस पे बन जाए कुछ ऐसी, उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिना ये ना बने, उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिना ये ना बने। नुकती है गम दिल उसको सुनाए, बोझ वो सर से गिरा वो सर से गिराए है कि उठाए ना उठे, काम वो आन पड़ा है कि बनाए ना बने, काम वो आन पड़ा है कि बनाए ना बने। नुकती है गम दिल उसको सुनाए, इश्क पर जोर नहीं, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए न लगे, के लगाए न लगे और बुझाए न बने, के लगाए न लगे और बुझाए न बने। नुकती है गम दिल उसको सुनाए। यहूदी की लड़की, ये 1933 की फिल्म थी और हमारी एक साथी ने लिखा है ये तो गालिब की गज़ल है। बिल्कुल है, और तलत महमूद साहब की आवाज़ में सुनी थी, परंतु ये आवाज़ कोई और है। तो ये आवाज़ के.एल. सहगल की है और संगीत पंकज मलिक का था। और हमारे बहुत सारे साथियों ने अपनी पुरानी बातों को याद किया है और पुराने गीत जब बजते हुए वो सुन रहे हैं तो नितिन बोस जी की उन फिल्मों के गीत जो हमेशा से हमारे साथ रहे हैं, आज उनकी जन्मतिथि है और आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें नमन करते हैं, उनकी कला को नमन करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को नमन करते हैं और उनकी उन तमाम बातों को जो हमने अभी की है और आप जो पेज पर हमारे कर रहे हैं इसके लिए आपको धन्यवाद भी देते हैं। फिलहाल ये गाना आपको बताना है कि ये कौन सी फिल्म का है। वैसे मैं आपको बता दूं कि गायक का नाम भी इस फिल्म में है, अगर आप बता सकें तो, और बस इतना ही बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है। पंछी रे पंछी काहे होत उदास, पंछी काहे होत उदास, तू तोड़ना मन की आस, पंछी तोड़ना मन की आस, पंछी काहे होत उदास, पंछी काहे होत उदास। देख घटाएं आई हैं वो, देख घटाएं आई हैं वो, देख संदेशा लाई हैं वो, देख घटाएं आई हैं वो, देख संदेशा लाई हैं वो, पिंजरा लेकर उड़ जा पंछी, पिंजरा लेकर उड़ जा
पंछी जा साजन के पास पंछी काहे होत उदास पंछी काहे होत उदास उठ और उठ कर आग लगा दे उठ और उठ कर आग लगा दे फूंक दे पिंजरा पंख जला दे फूंक दे पिंजरा पंख जला दे उठ और उठ कर आग लगा दे उठ और उठ कर आग लगा दे फूंक दे पिंजरा पंख जला दे फूंक दे पिंजरा पंख जला दे राख बबूला बन कर पंछी राख बबूला बन कर तेरी पहुँचे उनके पास पंछी काहे होत उदास। के.एल. सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे अमर सहगल फिल्म का गीत। ये 1955 की फिल्म थी। पंडित भूषण ने इस गीत को लिखा था और संगीत पंकज मलिक का था। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत है। ये गीत मन्ना डे के लिए विशेष रूप से उनके दिल के करीब रहा है, क्योंकि इस गीत ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया था। फिल्म का नाम आपको बताना है और संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। ऊपर गगन विशाल ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल अरे वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला तूने किया कमाल तूने किया कमाल ऊपर गगन विशाल एक फूंक से रच दिया तूने सूरज अगन का गोला एक फूंक से रचा चंद्रमाला सितारों का टोला तूने रच दिया पवन झगोला ये पानी और ये शोला ये बादल का उड़न खटोला जिसे देख हमारा मन डोला सोच सोच हम करें अचंभा नजर न आता एक भी खंभा फिर भी ये आकाश खड़ा है हुए करोड़ों साल मालिक तूने किया कमाल ऊपर गगन विशाल आहा 1950 की फिल्म मशाल का ये गीत था। स्वर मन्ना डे का, गीत प्रदीप का और संगीत एस.डी. बर्मन का था। और इसके साथ ही नितिन बोस की कुछ यादों के साथ, उनकी फिल्मों के गीतों के साथ, उनकी फिल्मों के जिक्र के साथ आज का ये कार्यक्रम इस सफ़र में इस पड़ाव तक पहुंचा है। अब समय समाप्ति की ओर है। मैं आपसे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। इसके पहले कहना सिर्फ इतना ही है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।